हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2013 में आई थी। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और साथ ही 89% गूगल यूज़र ने इस मूवी को लाइक भी किया है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मूवी की स्टोरी को जानते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग होती है मूवी की लीड एक्ट्रेस को दिखाते हुए, जिसका नाम है हान गॉन्जू। हम देखते हैं वो कुछ लोगों के साथ बैठी हुई है और उनसे बताती है कि मुझे हर चीज़ में म्यूजिक की धुन सुनाई देती है। गॉन्जू की इस बात से हमें फिल्म की स्टार्टिंग में ही पता चलता है उसे म्यूजिक से कितना ज़्यादा प्यार और लगाव है। वो उन लोगों से ये भी बोलती है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। गॉन्जू का दूसरे टाउन के स्कूल में ट्रांसफ़र होने जा रहा था, लेकिन क्यों, ये हम फिल्म की आगे की स्टोरी में जानेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं गॉन्जू अपना सामान पैक कर रही थी। तभी वहाँ उसके टीचर मिस्टर ली आते हैं और उससे बोलते हैं, तुम सिर्फ अपने कपड़े पैक कर लो, बाकी का सामान तुम्हारे फादर ले आएंगे। मिस्टर ली गॉन्जू को दूसरे टाउन ले जाकर वहाँ के एक स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन गॉन्जू के पास उस टाउन में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए मिस्टर ली उसको अपने मॉम के घर में रखने के लिए उनसे बात करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं गॉन्जू और मिस्टर ली लंच कर रहे हैं। वो उससे बोलते हैं, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। और साथ ही वो उसको ये भी बताते हैं, अब तुम कुछ दिनों तक मेरी मॉम के साथ रह सकती हो। मिस्टर ली गॉन्जू को अपनी मॉम के घर ले जाते हैं, लेकिन उनकी मॉम उसको रखने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मिस्टर ली के काफ़ी कहने पर वो तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं, तुम सिर्फ एक हफ्ता ही मेरे घर पर रह सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं गॉन्जू अपने स्कूल में है और आज उसका क्लास में पहला दिन था। वो खुद को अपने क्लासमेट से इंट्रोड्यूस करवाती है। स्कूल ओवर होने के बाद वो एक साइबर कैफ़े जाती है और अपनी मॉम के बारे में पता लगाती है, क्योंकि उसकी मॉम उसी टाउन में रहती थी। अब रात हो चुकी थी। गॉन्जू मिस्टर ली के मॉम के स्टोर पर पहुंचती है और वहां उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है, जिससे वो खुश हो जाती हैं और उसको घर ले जाकर डिनर करवाती हैं। अब अगले दिन गॉन्जू जब स्कूल जाती है तो वो एक ग्रुप को देखती है, जिसमें वो सभी लोग कैपेला सॉन्ग की रिहर्सल कर रहे होते हैं। जैसे कि फिल्म की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है, गॉन्जू को म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन वो उन लोगों से कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। स्कूल ओवर होने के बाद गॉन्जू स्विमिंग क्लासेस ले रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं गॉन्जू जब स्विमिंग क्लास करने के बाद शावर ले रही थी तो एक गाना गा रही थी। उसको गाना गाते हुए यूनही नाम की एक लड़की सुन लेती है और अपने सेल फोन में उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती है। वो लड़की गॉन्जू की क्लासमेट थी। यूनही भी वहाँ स्विमिंग क्लासेस करने के लिए आती थी। अब हम देखते हैं वो गॉन्जू के पास जाती है और उसको वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और बोलती है, तुम हमारा म्यूज़िक ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन गॉन्जू रिकॉर्डिंग सुनकर गुस्सा करने लगती है और उसको अपने से दूर रहने को बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं गॉन्जू अपने मॉम का पता लगा लेती है और उनसे मिलने के लिए जाती है। वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है और उनसे बताती है उसका ट्रांसफ़र इसी टाउन में हो गया है, वो इस टाउन में ही रह रही है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे बोलती हैं, प्लीज़ तुम मेरे पास मत आना, मैं तुमको अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। गॉन्जू जब अपने मॉम के मुंह से ये बात सुनती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन गॉन्जू जब स्विमिंग क्लासेस करने के बाद अपने लॉकर के पास आती है तो उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है तो पता चलता है किसी किम नाम के लड़के के फादर ने किया है। किम का नाम सुनते ही वो कॉल को फ़ौरन डिस्कनेक्ट कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं गॉन्जू अपने स्कूल में है। वो देखती है म्यूजिक रूम में कोई नहीं था, इसलिए वो म्यूजिक रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ बैठकर गिटार बजाते हुए एक गाना गाती है। तभी वहाँ यूनही आ जाती है अपने ग्रुप के साथ। वो लोग चुपचाप भी म्यूजिक रूम के बाहर खड़े होकर उसका गाना सुनती हैं। जब गॉन्जू उन लोगों को देखती है तो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। यूनही और बाकी लड़कियाँ गॉन्जू के पीछे जाती हैं और उससे उसके गाने की तारीफ भी करती हैं। अब स्कूल ओवर होने के बाद वो जब मिस्टर ली के मॉम के स्टोर पर जाती है तो देखती है वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ के साथ झगड़ा कर रही हैं।
अब हम देखते हैं गोंगजू घर छोड़कर जा रही थी क्योंकि उसको मिस्टर ली की मॉम के घर पर रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। जाने से पहले वो मिस्टर ली की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उनकी चोट पर दवाई लगाती है और साथ ही उनको बताती है वो घर छोड़कर जा रही है। लेकिन अब मिस्टर ली की मॉम उसको रोक लेती हैं और साथ ही ये परमिशन भी दे देती हैं, तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकती हो। अब गोंगजू ने म्यूजिक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कई बार उसके म्यूजिक ग्रुप की लड़कियों के साथ झगड़ा हो चुका था क्योंकि जब वो गाना गाती थी वो लोग उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करती थी। गोंगजू उन लोगों को अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाने के लिए क्यों मना करती थी, इसके पीछे भी एक रीजन था जो आप लोगों को आगे खुद समझ आ जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं गोंगजू मिस्टर ली से बात कर रही है और वो उससे बताते हैं किम के साथ बाकी लड़कों को भी सजा मिल चुकी है, पर उन सभी लड़कों के पेरेंट्स तुमको ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि तुम कहाँ हो। और अब हम देखते हैं गोंगजू अपनी स्कूल में थी जहाँ यूनी उसको एक वीडियो दिखाती है। वो वीडियो गोंगजू की ही थी। ये वीडियो यूनी की दोस्त मिनसुन ने रिकॉर्ड की थी जब गोंगजू अकेले म्यूजिक रूम में बैठकर गाना गा रही थी। मिनसुन ने इस वीडियो को एक कंपनी वालों को सेंड कर दिया था और गोंगजू की आवाज़ कंपनी को काफ़ी पसंद आ गई थी और इसलिए वो उससे मिलना चाहते थे। गोंगजू पूछती है क्या तुम लोगों ने मेरी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है? यूनी बोलती है नहीं और बताती है मिनसुन ने उसकी वीडियो एक ईमेल के जरिए कंपनी को भेजा था। गोंगजू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। यूनी उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है और उससे बोलती है ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा चांस है, इससे तुमको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, तो फिर तुम क्यों इस चीज़ के लिए मना कर रही हो और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? गोंगजू उससे बोलती है तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो और क्यों इतना अच्छे बनने की कोशिश कर रही हो? यूनी बोलती है तुम मुझे अच्छी लगती हो और इसलिए मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। ये सुनकर गोंगजू का गुस्सा ठंडा हो जाता है और यूनी उसको अपने घर ले जाती है और वहाँ वो उससे पूछती है तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं और क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? गोंगजू बोलती है 44। यूनी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और उसको ये बात मजाक लगती है। यूनी को अंदाज़ा भी नहीं था कि गोंगजू के इस जवाब के पीछे उसका कितना बड़ा दुख छुपा हुआ है और वो दुख क्या है ये हम आगे के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों कंपनी को सेंड करने के लिए एक नई वीडियो शूट कर रही थी। तभी गोंगजू के पापा की उसके पास कॉल आती है और वो उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। गोंगजू उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसके पापा उससे उसकी हालचाल पूछते हैं और एक पेपर पर सिग्नेचर करवाते हैं, लेकिन उसके पापा उसको वो पेपर्स पढ़ने नहीं देते हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद वो उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं गोंगजू की वीडियो कंपनी वालों को पसंद आ गई थी और उन लोगों ने गोंगजू को सेलेक्ट भी कर लिया था। यूनी और उसके सारे दोस्त गोंगजू के लिए काफी ज्यादा खुश थे और वो सभी लोग गोंगजू की इस छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए एक छोटी सी पार्टी करते हैं। मिनसुन गोंगजू से पूछती है तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो? गोंगजू जवाब देती है स्विमिंग सीख कर 25 मीटर तक स्विम करना, बस यही उसका सपना है। गोंगजू के इस सपने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अब स्कूल ओवर होने के बाद गोंगजू जब घर जा रही थी तो उसके पास मिस्टर ली की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है तो मिस्टर ली उससे पूछते हैं क्या तुमने किसी पेपर्स पर सिग्नेचर किया है क्या? वो बोलती है हाँ और बताती है मेरे पापा ने मुझसे एक पेपर पर सिग्नेचर करवाया था। मिस्टर ली उसको बताते हैं कि जिस पेपर पर उसने सिग्नेचर किया है वो पेटिशन के पेपर्स थे। गोंगजू ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि पहले उसकी माँ ने उसको अपने साथ रहने को मना कर दिया था और अब उसके फादर ने भी उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया था। गोंगजू घर पहुंचकर अपने पापा को कॉल करती है लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। अगले सीन में हम देखते हैं गोंगजू जब स्कूल जाती है तो यूनी और सभी लड़कियां मिलकर उसको एक सरप्राइज देती हैं। वो देखती है कि मिनसुन ने उसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है उसकी सारी डिटेल्स के साथ। ये देखकर गोंगजू गुस्सा करने लगती है और उसको अपनी वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है, लेकिन मिनसुन उसकी वीडियो डिलीट करने से मना कर देती है और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गोंगजू अपने क्लास में थी तभी बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स उसकी क्लास में आकर उसको घेर लेते हैं और वो सभी पेरेंट्स गोंगजू को बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं और साथ ही एक पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं। गोंगजू बड़ी मुश्किल से उन सभी पेरेंट्स से बचकर अपने क्लासरूम से निकलती है और भागकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। अब यहाँ पर हमको मूवी में गोंगजू के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था।
हम देखते हैं गोंगजू एक स्टोर में काम करती थी। एक दिन वहाँ पर किम आता है। किम उस स्टोर के मालिक का बेटा था। वो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट लेकर बाहर चला जाता है बिना पैसे दिए। गोंगजू जब स्टोर के बाहर देखती है तो किम ये सभी चीजें ले जाकर कुछ लड़कों को दे देता है। गोंगजू की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसू, वो दोनों एक साथ ही रहती थी और किम जिसू का बॉयफ्रेंड भी था। किम जिसू के साथ गोंगजू के घर भी आता था। एक दिन जब गोंगजू अपने घर आती है तो वो देखती है कि किम के बहुत सारे दोस्त उसके घर पर मौजूद हैं और उन सभी लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। गोंगजू उन लोगों को अपने घर से जाने के लिए बोलती है। वो लोग जाने लगते हैं, तभी गोंगजू उन लड़कों से बोलती है तुम लोग किम का पीछा छोड़ दो। गोंगजू की ये बात सुनकर उस ग्रुप का लीडर गुस्से में आ जाता है और बोलता है हम किम का साथ क्यों छोड़ दें, और वो उसको धमकी देता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, इसलिए मुझसे भिड़ो मत वरना पछताओगी। गोंगजू फिर भी उन सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इस बात को लेकर वो लड़का किम को गुस्से में बहुत मारता है और काफ़ी ज़्यादा बवाल भी कर देता है उस दिन। अब वो सभी लड़के गोंगजू के घर पर काफ़ी ज़्यादा आने जाने लगते हैं। एक दिन गोंगजू के घर पर उस ग्रुप के बहुत सारे लड़के आए हुए थे। उस ग्रुप का लीडर ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर किम को देता है गोंगजू को पिलाने के लिए। किम गोंगजू के पास ड्रिंक लेकर जाता है लेकिन वो पीने से मना कर देती है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। किम गोंगजू से बोलता है अगर तुम ये ड्रिंक पी लोगी तो वो सभी लड़के तुम्हारे घर से चले जाएंगे, इसलिए गोंगजू वो ड्रिंक पी लेती है। लेकिन ड्रिंक पीने के बाद वो अपने होश में नहीं रहती है और वो सभी लड़के गोंगजू और जिसू को फिजिकली अब्यूज करते हैं। तभी वहाँ किम के फादर आ जाते हैं और वो ये सब देख लेते हैं। उनको पुलिस को कॉल करना चाहिए था लेकिन वो चुपचाप अपने बेटे किम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस हादसे के बाद जिसू ने सुसाइड कर लिया था। तो अब हमको सभी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। गोंगजू का क्यों दूसरे टाउन में ट्रांसफ़र हुआ था, क्यों वो सभी पेरेंट्स गोंगजू के पीछे पड़े थे और क्यों वो अपनी वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मना करती थी, क्योंकि उसको डर था कि वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होगी तो सभी को पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। अब मूवी में गोंगजू के प्रेजेंट के बारे में फिर से दिखाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर ली की मॉम के बॉयफ्रेंड चीफ थे। वो स्कूल आकर वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और गोंगजू को मिस्टर ली की मॉम के घर पर ले जाते हैं और वहाँ वो मिस्टर ली की मॉम से उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तभी गोंगजू वहाँ अपना सामान पैक कर कर आती है और मिस्टर ली की मॉम को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। चीफ उसके पीछे जाते हैं और उसको किम के पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि किम के फादर का कहना था कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया है। रात हो चुकी थी और हम देखते हैं गोंगजू अपने पापा के पास कॉल करती है लेकिन उनका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद वो मिस्टर ली को भी कॉल करती है तो मिस्टर ली उसको बताते हैं हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि इस बारे में सभी को पता चल गया है। जहाँ तक कि न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर भी ये न्यूज़ आ गई थी। और साथ ही वो उसको बताते हैं तुम्हारे पापा ने तुमको धोखा दिया है, वो पेटिशन के पैसे लेकर भाग गए हैं। अब सुबह हो गई थी। हम देखते हैं गोंगजू एक मेट्रो पर है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कंपनी की तरफ से। उसमें लिखा था कि वो लोग उससे मिलना चाहते हैं। और तभी दूसरी तरफ यूनी और बाकी लड़कियों को भी गोंगजू के बारे में सब पता चल जाता है। यूनी गोंगजू को मैसेज करती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं गोंगजू का बैग एक ब्रिज पर है और साथ ही हम ये भी देखते हैं गोंगजू ने उस ब्रिज से जंप कर दिया था, जैसे कि उसकी फ्रेंड जिसू ने एक ब्रिज से जंप लगाकर सुसाइड किया था। गोंगजू को इस बात का अंदाज़ा था कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे कि शायद वो भी जिसू की तरह सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। गोंगजू ब्रिज से जंप तो करती है लेकिन वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और सरवाइव कर जाती है। गोंगजू ने स्विमिंग इसीलिए सीखा था कि वो अपना माइंड अगर चेंज कर सकती है तो वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेगी। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी तो यहाँ पर एंड हो जाती है, लेकिन अब ये मूवी किस रियल स्टोरी पर बेस्ड है वो देख लेते हैं। ये बात है 2003 की, जिसमें चॉय नाम की लड़की जो कि 14 साल की है, वो एक पार्क नाम के लड़के से ऑनलाइन चैटिंग करती है। वो दोनों काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। एक दिन पार्क चॉय को अपने होम टाउन मिलियांग मिलने के लिए बुलाता है। चॉय उससे मिलने के लिए जाती है लेकिन वो उसको एक मेटल की रॉड से मारकर बेहोश कर देता है। वो अपने साथ और भी लड़कों को लेकर आया था और वो सभी मिलकर चॉय को फिजिकली अब्यूज करते हैं। पार्क ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और चॉय को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो ये सब सबको दिखा देगा। पार्क उसको अपने साथ और लड़कियां लाने के लिए बोलता है।
जॉय अपने साथ 2 लड़कियों को और लेकर जाने लगती है और ये सब 1 साल तक बर्दाश्त करती है। उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी लेकिन उसको बचा लिया जाता है। अब एक दिन उसकी आंट को उसके बारे में ये सब पता चल जाता है और वो उसकी मॉम से ये सब बता देती हैं। उसकी मॉम को ये सब पता चलते ही वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है और पुलिस उन सभी 44 लड़कों की आइडेंटिटी रिवील कर देती है, जिसमें से 10 को आरोपित किया गया, 20 लड़कों को जुवेनियल कोर्ट भेज दिया गया जहां वो इनोसेंट प्रूफ हो गए और बाकी 14 लोग जॉय के घर वालों को डॉलर्स देकर बच जाते हैं। तो ये थी इस मूवी की रियल स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।